ईरान और इजराइल लगातार एक के बाद एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर इन तस्वीरों के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि तेल अवीव में कई इमारतों को एक बार फिर से ईरान ने टारगेट करते हुए तबाह किया है। ये देखिए तस्वीरें, ये दरअसल तेल अवीव की तस्वीरें हैं। एक बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से फायर की गई थी और उसके बाद एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बड़ा धमाका हुआ और धमाके के बाद किस तरह की चीख पुकार वहां पर मची, ये इस वीडियो के जरिए आप सुनिए भी और देखिए भी कि दरअसल ईरान भी ताबड़तोड़ हमले इजराइल को टारगेट करते हुए कर रहा है। और ये देखें, ये जो धमाका और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से भी लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। अब सवाल सीधे तौर पर इजराइल के डिफेंस सिस्टम को लेकर पिछले 4 दिनों से लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि ईरान के इन हमलों को कोई भी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नहीं रोक पा रहा है। आइडेंटिफाई उसे किया जा रहा है और उसे ट्रैक करने के साथ साथ न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से कि इस सब के बीच में तेल अवीव खंडार बनता हुआ नजर आ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों ने मचाई तबाही। पहले शुरुआत संजीव आपसे, क्योंकि रात के वक्त में अटैक्स होते हैं, लेकिन जब सूरज उगता है तब तस्वीर कुछ और नजर आती है, क्योंकि रात में हमने अमूमन ये देखा है नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है दोनों तरफ से, दोनों ही तरफ से, चाहे वो ईरान हो या फिर इजराइल हो, क्योंकि रात के हमले में नैरेटिव गढ़ना आसान होता है। दिन के उजाले में बर्बादी की जो तस्वीरें हैं, एक दूसरे को जो नुकसान पहुंचाया ईरान इजराइल ने, जरा उसके बारे में एक ब्रीफ दे दें आप प्लीज। देखिए, रात में जो हमले होते हैं उसमें टारगेट सेटिंग इजी होती है और ये देखा गया है जो पैटर्न है खासतौर पर वो जितने भी हाल के युद्ध है, और ये युद्ध का एक नया सिलसिला है जिसमें कि अमूमन सेनाएं एक दूसरे से सीधे नहीं भिड़ती हैं, बल्कि ये जो युद्ध होता है ये हाइब्रिड वॉर की तरह होता है और जिसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल होता है, और ये रात में होता है। और पिछले 3 दिनों में हमने लगातार ये चीज देखी है। और रहा सवाल जहां तक दिन के वक्त का, तो आप जानते हैं कि दिन के वक्त में जाहिर है अपनी बयानबाजी नेतागण करते हैं और उनकी भूमिका फिर रात के अंधेरे में खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रोपेगेंडा का भी बहुत बड़ा रोल है आज की तारीख में। और ईरान और इजराइल ये दोनों बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं और उन्होंने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल भी किया है। हकीकत ये है कि दोनों देशों में व्यापक नुकसान हुआ है और जहां सवाल इजराइल का है, इजराइल को पहली दफा इस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और न केवल तेल अवीव बल्कि हाइफा में भी ये 2 शहर ऐसे हैं जहां जबरदस्त नुकसान देखा गया है। वहीं अगर हम ईरान की भी बात करें तो ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कहा 240 लोग रविवार तक मारे जा चुके हैं और उसने एक दोषारोपण इजराइल के ऊपर किया और कहा कि भले ही ये कहा जाता हो इजराइल के द्वारा कि वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट को मार रहे हैं या फिर टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार रहे हैं, पर देखिए हालात ये हैं कि हमारे सिविलियंस मर रहे हैं। लेकिन सिविलियंस की रक्षा का वैसा इंतजाम ईरान में नहीं है जैसा कि इजराइल में है। आज सोमवार की जो सुबह थी वो अहले सुबह जबरदस्त प्रहार किया ईरान ने और बहुत से ठिकानों पर इजराइल के उन्होंने मिसाइल्स बरसाई हैं और खासा सफल भी रही हैं। जो फिनोमिनल एयर डिफेंस हुआ करता था, कम से कम वो तेल अवीव के बाहर बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है। तेल अवीव में भी कोई 100% काम न कर सकता था, न उसने किया है, लेकिन दूसरी जगहों पर तो उसने व्यापक नुकसान पहुंचाया ही है। यानी कि ये जो मुकाबला है इसमें दोनों तरफ चाहता ये होगा कि मामला खत्म हो जाए और बर्बादी से निजात मिले, लेकिन यहाँ सवाल है वन अपमैनशिप का और ये दिखाने का कि हम हारे नहीं। और ऐसे में देखना ये है कि किसी सोल्यूशन की तरफ दुनिया के देश बढ़ पाते हैं कि नहीं। कम से कम इजराइल और ईरान तो नहीं। और बैकडोर चैनल में जो भी हो रहा हो, लेकिन सामने आकर दोनों ही न झुकने को तैयार हैं न रुकने को तैयार है, क्योंकि दोनों को दरअसल अपने अपने देश को यह बताना भी है कि हम पर जो अटैक हुआ है, एक को खतरा था उसने अटैक कर दिया, दूसरे पर अटैक हुआ तो वो अब इसका रिटेलिएशन चाहता है, जवाब चाहता है।